नमस्कार। नया वोटर कार्ड के लिए नया एसआईआर वाला फॉर्म आ चुका है। जी हां दोस्तों, न्यू वोटर्स रजिस्ट्रेशन के लिए जो फॉर्म 6 भरा जा रहा है उसमें बहुत बड़ा अपडेट किया गया है। जी हां दोस्तों, अब जो न्यू वोटर्स रजिस्ट्रेशन का फॉर्म 6 भरेंगे उसमें लास्ट एसआईआर की डिटेल भरना बहुत जरूरी होगा। बिना लास्ट एसआईआर की डिटेल के वोटर कार्ड नहीं बनेगा। जी हां दोस्तों, हम अपने परिवार में भाई बहन जिसका भी नया वोटर कार्ड बनाना चाहते हैं या फिर अपना स्वयं का भी नया वोटर कार्ड बनाना चाहते हैं तो हमारे माता पिता दादा दादी का नाम लास्ट एसआईआर की वोटर लिस्ट में होना चाहिए, तभी हम नया वोटर कार्ड बना पाएंगे। दोस्तों, इससे सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि सरकार को अब एसआईआर करवाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अब वोटर लिस्ट में नाम उसी का जुड़ेगा जिसके माता पिता दादा दादी का नाम लास्ट एसआईआर की वोटर लिस्ट में होगा। साथ ही फर्जी वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे, डुप्लीकेट वोटर्स के नाम भी वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे। अगर कोई फर्जी वोटर्स अपना नाम वोटर लिस्ट में जोड़ेगा या फिर डुप्लीकेट वोटर्स अपना नाम वोटर लिस्ट में जोड़ेगा तो उसके खिलाफ कानून की तरफ से सख्त कार्रवाई की जाएगी और भारी जुर्माना भी लगेगा। तो दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं कि हम अपने परिवार में जिसका भी नया वोटर कार्ड बनाना चाहते हैं, यानी कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ा हुआ है, जिसका वोटर कार्ड नहीं बना हुआ है, उसका एसआईआर वाला वोटर कार्ड कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, एसआईआर वाला वोटर कार्ड बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या दस्तावेज होना चाहिए, किस तरह से हम घर बैठे अपने मोबाइल से ही फॉर्म भर सकेंगे, किस तरह से हमें दस्तावेज की फोटोकॉपी पर सेल्फ अटेस्टेड करके अपलोड करना है, सारी जानकारी बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही सरल तरीके से बता रहे हैं। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। आज का वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी को बताते हैं कि एसआईआर वाला नया वोटर कार्ड हम घर बैठे अपने मोबाइल से अपने भाई बहन का या फिर अपना स्वयं का कैसे बना सकते हैं, जिसकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है या फिर 1 जनवरी तक जिसकी उम्र 18 वर्ष आयु पूर्ण हो रही है, उसका नया वोटर कार्ड के लिए हम न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म 6 कैसे भर सकते हैं, क्या क्या डिटेल भरनी होती है। साथ ही दोस्तों, हम जिसका भी नया वोटर कार्ड बनाएंगे उसका जो आधार कार्ड में नाम है उसी नाम से वोटर कार्ड बनेगा। साथ ही आधार कार्ड में मोबाइल नंबर भी जुड़े हुए होने चाहिए, क्योंकि जो न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म 6 है वो सबमिट करते समय आधार कार्ड में जुड़े हुए मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजकर ई साइन किया जाएगा। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। आज का वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी को बताते हैं एसआईआर वाला नया वोटर कार्ड के लिए हम कैसे फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद में हमारा वोटर कार्ड अप्रूव हुआ या फिर नहीं हुआ, अपने वोटर कार्ड का स्टेटस क्या है वो भी हम ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एसआईआर वाला वोटर कार्ड के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले हमें लास्ट एसआईआर की वोटर लिस्ट डाउनलोड करनी होगी। उसमें अपने माता या फिर पिता या फिर दादा या फिर दादी का नाम चेक करना होगा कि है या फिर नहीं है। अगर नाम है तो कितने नंबर पर है। तो यहां पर मिलता है सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर, इस पर हमें क्लिक कर देना है। दोस्तों, ये है मतदाता सेवा पोर्टल। इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहां से हम अपने माता पिता दादा दादी का नाम 2 तरीके से सर्च कर सकते हैं। एक, हम यहां पर नाम टाइप करके सर्च कर सकते हैं कि हमारे माता पिता दादा दादी का नाम लास्ट एसआईआर की वोटर लिस्ट में है या फिर नहीं है। दूसरा तरीका यह है कि हम पूरे गांव की या फिर हमारा जो पोलिंग स्टेशन है उसकी पूरी लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें हमारे माता पिता दादा दादी का नाम कितने नंबर पर है वो सीरियल नंबर की हमें जरूरत होगी। तो सबसे पहले अपने माता पिता दादा दादी का नाम लास्ट एसआईआर की वोटर लिस्ट में है, उसकी वोटर लिस्ट हमें चेक करनी होगी, वोटर लिस्ट डाउनलोड करनी होगी। दोस्तों, माता या फिर पिता या फिर दादा या फिर दादी, इन चारों में से किसी एक के सीरियल नंबर हमें टाइप करने होंगे। दोस्तों, अगर हमने नाम से सर्च किया तो यहाँ पर लास्ट में मिलता है पार्ट सीरियल नंबर। इन्हीं सीरियल नंबर की हमें जरूरत होगी। 2 नंबर ऑप्शन है हमें लास्ट एसआईआर की ई रोल यानी कि वोटर लिस्ट डाउनलोड करना है लास्ट एसआईआर की। तो सबसे पहले अपने राज्य का नाम सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद में जिले का नाम सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद में विधानसभा क्षेत्र का नाम सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद में 2002 में हमारा पोलिंग स्टेशन कौन सा था, हमारे माता पिता दादा दादी 2002 में कहां पर वोट देते थे उस पोलिंग स्टेशन का नाम हमें यहां से सेलेक्ट कर लेना है। यानी अपने गांव का नाम सेलेक्ट करेंगे और व्यू पर क्लिक करेंगे। इस तरह से वोटर लिस्ट आ चुकी है। दोस्तों, ये लास्ट एसआईआर 2002-3 की वोटर लिस्ट है। यहाँ पर जो सीरियल नंबर है वही हमें चाहिए होंगे, यानी कि हमारे माता या फिर पिता या फिर दादा या फिर दादी का जो नाम लास्ट एसआईआर की वोटर लिस्ट में है वो कितने नंबर पर है वो सीरियल नंबर हमें चाहिए होंगे। तो दोस्तों, लास्ट एसआईआर की वोटर लिस्ट हमने चेक कर ली है। अब हम नया वोटर कार्ड के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं। सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा, यानी साइन अप पर क्लिक करना होगा। आपका रजिस्ट्रेशन
नहीं है तो रजिस्ट्रेशन करना होगा। मोबाइल नंबर टाइप कर दीजिए, कैप्चा कोड जैसा है वैसा का वैसा कोड टाइप कर दीजिए, कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए, नाम टाइप कीजिए, ओटीपी भेजिए, ओटीपी टाइप करके रजिस्ट्रेशन कर देना है। उसके बाद में लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जो भी हमने रजिस्ट्रेशन करते समय मोबाइल नंबर दिए हैं वही मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। यहाँ पर जो कैप्चा कोड जैसा दिखाया गया वैसा का वैसा कोड टाइप करेंगे, रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे, मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा, ओटीपी टाइप करना है, वेरीफाई एंड लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से हम मतदाता सेवा पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे। अब यहां से हम न्यू वोटर्स रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि नए वोटर कार्ड के लिए फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, मतदाता सेवा पोर्टल पर लॉगिन होने के बाद में इस पोर्टल के सभी फॉर्म हम भर सकते हैं, यानी कि नए वोटर कार्ड के लिए फॉर्म भर सकते हैं, वोटर कार्ड में करेक्शन के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो हम आज भर रहे हैं नए वोटर कार्ड के लिए फॉर्म 6, यानी कि जो भी नया वोटर कार्ड बनाना चाहते हैं वो फॉर्म 6 कैसे भरेंगे। वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए और नया वोटर कार्ड बनाने के लिए फॉर्म 6 भरें, इस पर क्लिक कर देना है। इस तरह से प्रारूप 6 ओपन हो चुका है, यानी कि फॉर्म 6 ओपन हो चुका है। न्यू वोटर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म 6 के 12 स्टेप है, सभी स्टेप भरना जरूरी है। आप इस फॉर्म को जिस भाषा में रखना चाहें उस भाषा में रख सकते हैं। 1 नंबर स्टेप में सबसे पहले हमें अपने राज्य का नाम सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में जिले का नाम सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में न्यू इलेक्टोर को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर लाल अक्षरों में स्पेशल नोट दिया गया है कि आपका नाम है वो आधार कार्ड में सही होना चाहिए, क्योंकि जो आपका नाम आधार कार्ड में है उसी नाम से वोटर कार्ड बनेगा और आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ होना चाहिए। ओटीपी के द्वारा वेरिफिकेशन किया जाएगा, ई साइन किया जाएगा। तो आपका नाम जो आधार कार्ड में है उसी नाम से वोटर कार्ड बनेगा और ई साइन आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजकर किया जाएगा। तो आपको अगला पर क्लिक कर देना है, यानी कि नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपका आधार कार्ड में क्या नाम है वो यहाँ पर आपको प्रथम नेम और मध्यम नेम पहले वाले बॉक्स में टाइप कर देना है। अगर लास्ट नेम है यानी कि उपनेम है तो वो आपको 2 नंबर बॉक्स में टाइप कर देना है। आपके राज्य की भाषा के अनुसार यहाँ पर नाम दूसरी भाषा में ऑटोमेटिक टाइप हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर इंग्लिश में नाम टाइप करेंगे तो नीचे वाले बॉक्स में ऑटोमेटिक हिंदी में नाम टाइप हो जाएगा। अगर कोई उपनाम है तो टाइप कर सकते हैं, अन्यथा खाली भी छोड़ सकते हैं। इसी तरह से उपनाम जैसे टाइप करेंगे तो दूसरे बॉक्स में हिंदी में नाम ऑटोमेटिक टाइप हो जाएगा। उसके बाद में हम नया वोटर कार्ड जिसका बना रहे हैं उसकी रंगीन फोटो अपलोड करना होगा। चूज फाइल पर क्लिक कर देना है, यहाँ से फोटो को सिलेक्ट कर लेना है, इस तरह से आपको क्रॉप कर लेना है और सेव पर क्लिक कर देना है, यानी कि सेव पर क्लिक करेंगे तो ह्यूमन फेस डिटेक्टेड सक्सेसफुली आना चाहिए, तभी आपका फोटो है वो सही से अपलोड होगा। उसके बाद में अगला पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही अगले स्टेप में यहाँ पर नातेदार में से किसी एक का नाम टाइप करना होगा, जैसे पिता, माता, पति, पत्नी, इन चारों में से किसी एक का नाम टाइप करना होगा। जैसे पिता का नाम टाइप कर रहे हैं तो यहाँ पर पिता का नाम इंग्लिश में टाइप करेंगे, हिंदी में नाम ऑटोमेटिक टाइप हो जाएगा। उपनाम है तो टाइप कर देंगे, अन्यथा खाली भी छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, पुरुष है या फिर अविवाहित महिला है तो पिता का नाम टाइप करना है, अगर महिला विवाहित है तो पति का नाम टाइप करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, यानी अगला पर क्लिक कर देना है। अगले स्टेप में मोबाइल नंबर टाइप करना है तो यहाँ पर स्वयं को सिलेक्ट करेंगे, मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, ईमेल आईडी टाइप करना है तो टाइप कर सकते हैं, स्वयं को सिलेक्ट करके ईमेल आईडी भी टाइप कर देना है। अगर ईमेल आईडी खाली छोड़ना चाहें तो खाली भी छोड़ सकते हैं, मोबाइल नंबर टाइप करना जरूरी है। उसके बाद में अगला पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इस स्टेप में आधार संख्या टाइप करना है, जिसका भी नया वोटर कार्ड के लिए फॉर्म भर रहे हैं उसके आधार नंबर टाइप करना है। आधार संख्या को सिलेक्ट करेंगे, आधार नंबर टाइप करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, अगला पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में लिंग सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि जो नया वोटर कार्ड बना रहे हैं वो महिला है, पुरुष है या फिर थर्ड जेंडर है, वो हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और अगला पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में जिसका भी नया वोटर कार्ड बना रहे हैं उसकी जन्म तारीख क्या है वो जन्म तारीख हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले दिन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में महीना सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में ईयर सेलेक्ट करेंगे। जन्म तारीख सेलेक्ट करने के बाद में अब हमें यहाँ पर एक ऐसा सबूत यानी कि एक ऐसा दस्तावेज अपलोड करना होगा सेल्फ अटेस्टेड करके। तो जन्म तारीख के सबूत के प्रमुख दस्तावेज की यहाँ पर आपको लिस्ट मिलती है। 1 नंबर है बर्थ सर्टिफिकेट, 2 नंबर है आधार कार्ड, 3 नंबर पैन कार्ड, 4 नंबर ड्राइविंग लाइसेंस, 5 नंबर है 10वीं की मार्कशीट या फिर 12वीं की मार्कशीट, उसके बाद में इंडियन पासपोर्ट। जैसे मान लीजिए हम 10वीं की मार्कशीट अपलोड करना चाहते हैं, 10वीं की मार्कशीट या फिर 12वीं की मार्कशीट सेलेक्ट करेंगे, चूज फाइल पर क्लिक कर लेना है। तो 10वीं की
या फिर 12वीं की मार्कशीट जो हम अपलोड कर रहे हैं या फिर इनमें से जो भी दस्तावेज अपलोड कर रहे हैं उसकी फोटोकॉपी निकालना है, उस पर हस्ताक्षर करना है और फिर अपलोड करना है। उसके बाद में अगला पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस टाइप कर देना है। जैसे यहाँ पर हम इंग्लिश में हाउस नंबर टाइप करेंगे तो हमारे राज्य की लोकल भाषा या फिर हिंदी में नाम ऑटोमेटिक दूसरे कॉलम में टाइप हो जाएगा। इसी तरह से मोहल्ले का नाम, नगर या फिर गांव का नाम, डाकघर, पिन कोड नंबर, तहसील का नाम, उसके बाद में यहाँ पर ग्राम पंचायत का नाम, उसके बाद में आपके शहर का नाम, जिले का नाम सेलेक्ट कर लेना है, राज्य का नाम ऑटोमेटिक मिलेगा सेलेक्ट। उसके बाद में यहाँ पर आपको एक एड्रेस प्रूफ के लिए दस्तावेज अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर आपको निवास के सबूत के रूप में प्रमुख दस्तावेज इसे सेलेक्ट कर लेना है और दस्तावेज का चयन करें पर यहाँ पर आपको दस्तावेज की लिस्ट मिलती है, जैसे पानी, बिजली या फिर गैस कनेक्शन का बिल, आधार कार्ड, करंट बैंक पासबुक या फिर इंडियन पासपोर्ट या फिर जमाबंदी भी अपलोड कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड को सिलेक्ट किया, चूज फाइल पर क्लिक कर देना है। आधार कार्ड की दोनों साइड से फोटोकॉपी प्रिंट करना है, उस पर जिसका भी हम फॉर्म भरे हैं उसके हस्ताक्षर करवाना है, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड करवाना है, स्व प्रमाणित करवाना है। यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और अगला पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों अगला स्टेप है दिव्यांगता का। अगर कोई दिव्यांग है तो वो सिलेक्ट कर सकता है, अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र अपलोड कर देना है, अगला पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में जो हमने एड्रेस टाइप किया है उस एड्रेस पर कौन रह रहा है, यानी कि हमारे माता पिता, पति पत्नी जो भी रह रहा है उसका नाम हमें टाइप करना है। आवेदन के साथ में संबंध क्या है, यानी कि पिता है, पति है या फिर पत्नी है, उसे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में अगर वोटर आईडी कार्ड के नंबर हैं तो वो टाइप कर देंगे, अगर नहीं है तो खाली छोड़ देंगे, अगला पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में आता है डिक्लेरेशन फॉर्म, यानी कि हमने जो जो अब तक डिटेल भरी है वो सारी डिटेल हमें यहाँ पर मिल जाएगी। इस डिक्लेरेशन फॉर्म में दोस्तों यहाँ पर पिता या फिर पति या फिर लीगल गार्जियन का नाम हमने पहले से ही टाइप कर दिया है, उसका नाम टाइप किया हुआ मिलता है। यहाँ पर अगर हम वोटर आईडी कार्ड नंबर टाइप करेंगे तो वोटर लिस्ट में जो नाम है, वोटर आईडी कार्ड में जो नाम है वो नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसी तरह से माता का नाम टाइप करेंगे, अगर हम वोटर आईडी कार्ड नंबर टाइप करते हैं तो यहाँ पर माता का नाम भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर विवाहित है तो यहाँ पर पति या फिर पत्नी के वोटर आईडी कार्ड नंबर टाइप करते ही नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आप अविवाहित है तो यहाँ पर स्पोस नेम में कुछ भी डिटेल नहीं भरना है। तो दोस्तों हम जैसे ही वोटर आईडी कार्ड के नंबर टाइप करेंगे तो यहाँ पर वेरीफाई का चेक भी लग जाएगा, यानी कि ऑटोमेटिक नाम है वो वोटर लिस्ट से आएगा और वेरीफाई भी हो जाएगा। दोस्तों अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, यानी कि SIR की डिटेल भरनी होगी, यानी कि हमारे माता या फिर पिता या फिर दादा या फिर दादी का नाम लास्ट SIR की वोटर लिस्ट में है तो उसके सीरियल नंबर टाइप करने होंगे। यहाँ पर आपको 3 कैटेगरी मिलती है। अगर आपका नाम लास्ट SIR की वोटर लिस्ट में है तो आपको नया वोटर कार्ड बनाने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन है वो हाइड रहता है। उसके बाद में 2 नंबर ऑप्शन है माय पेरेंट्स नेम, यानी कि फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, यानी कि माता पिता, दादा दादी का नाम लास्ट SIR की वोटर लिस्ट में है तो हमें यहाँ पर 2 नंबर कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। 3 नंबर कैटेगरी उनके लिए जिनके माता या फिर पिता या फिर दादा या फिर दादी का नाम लास्ट SIR की वोटर लिस्ट में नहीं है। दोस्तों अगर कोई 3 नंबर कैटेगरी के अंतर्गत आता है तो उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा किया जाएगा और BLO के द्वारा ही फॉर्म भरा जाएगा। अगर आपके माता या फिर पिता या फिर दादा या फिर दादी का नाम लास्ट SIR की वोटर लिस्ट में है तो नए वोटर कार्ड के लिए आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो लगभग सभी के माता पिता दादा दादी का नाम लास्ट SIR की वोटर लिस्ट में है तो हमने 2 नंबर कैटेगरी को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में अपने राज्य का नाम सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद में अपने विधानसभा क्षेत्र का नाम सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में हमने जो शुरुआत में आपको बताया था कि आपको लास्ट SIR की वोटर लिस्ट डाउनलोड कर लेना है तो आपने जो पोलिंग स्टेशन की वोटर लिस्ट डाउनलोड की है उस पोलिंग स्टेशन को यहां से सिलेक्ट करेंगे और उस वोटर लिस्ट में आपके माता या फिर पिता या फिर दादा दादी का नाम कितने नंबर पर है, यानी कि वो सीरियल नंबर हमें यहाँ पर टाइप करने होंगे। तो यहाँ पर आपको चेक कर लेना है कि वोटर लिस्ट में हमारे माता या फिर पिता या फिर दादा या फिर दादी इन चारों में से किसी एक के सीरियल नंबर टाइप करने होंगे जिसका भी नाम लास्ट SIR की वोटर लिस्ट में है। तो दोस्तों उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारे पिताजी का नाम लास्ट SIR की वोटर लिस्ट में है और यहाँ पर सीरियल नंबर 379 है तो हमने यहाँ पर पार्ट सीरियल नंबर में 379 टाइप कर दिया है। अब वोटर लिस्ट में जिसके हमने सीरियल नंबर टाइप किए हैं वो पिता है, माता है या फिर दादा है या फिर दादी है, उसका रिलेशनशिप हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और सर्च पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जिसके भी सीरियल नंबर हमने टाइप किए हैं उसकी डिटेल इस तरह से आ जाएगी। आप चेक कर ले कि डिटेल है वो सही है। हमने हमारे माता पिता दादा दादी जिसके भी सीरियल नंबर टाइप किए हैं उसी का नाम है, उसी की डिटेल है
माई रिलेटिव नेम एग्जिस्ट इसे सेलेक्ट कर लेना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे तो डिटेल इस तरह से आ जाएगी। एक बार फिर से आप चेक कर लें कि हमने माता पिता दादा दादी जिसका भी हमने सीरियल नंबर टाइप किया है उसका नाम, उसके पिता का नाम, राज्य का नाम, उसके वोटर आईडी कार्ड नंबर, उसके विधानसभा क्षेत्र का नाम, सीरियल नंबर सब कुछ सही है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आता है डिक्लेरेशन। तो दोस्तों यहाँ पर डिक्लेरेशन ये है कि जिसका भी हम नए वोटर कार्ड के लिए फॉर्म भर रहे हैं उसका जन्म स्थान कहाँ का है, यानी कि कौन से गांव या फिर शहर में जन्म हुआ उस जन्म स्थान का नाम टाइप करेंगे। कौन से राज्य में हुआ तो राज्य का नाम सेलेक्ट करेंगे। कौन से जिले में जन्म हुआ तो उस जिले का नाम हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों हमने जो ऊपर एड्रेस टाइप किया है उस एड्रेस पर नया वोटर कार्ड वाला कब से रह रहा है वो यहाँ पर आपको महीना और ईयर सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों अगर आप जन्म से उस स्थान पर रह रहे हैं तो आपकी जन्म तारीख का महीना और ईयर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में अपने गांव या फिर शहर का नाम टाइप करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अगले स्टेप में यहाँ पर कैप्चा कोड टाइप करना है। जैसा कैप्चा कोड यहाँ पर दिखाया गया वैसा का वैसा कोड टाइप करेंगे। सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देंगे तो जो यहाँ पर मोबाइल नंबर दिखाए गए उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी यहाँ पर टाइप करना है, परव्यू एंड सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों फॉर्म पूरा भरा जा चुका है। अब ई साइन होगा तो इस तरह से फॉर्म है वो पीडीएफ में परव्यू होगा। पीडीएफ में एक बार चेक कर लें कि हमने जो भी डिटेल भरी है वो सारी डिटेल सही है। उसके बाद में फॉर्म के लास्ट में मिलता है ई साइन एंड सबमिट, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ई साइन सबमिट पर क्लिक करेंगे तो पूछा जा रहा है कि क्या फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं, यस पर क्लिक कर देना है। अब ई साइन होगा। जिसका भी हम नए वोटर कार्ड के लिए फॉर्म भर रहे हैं उसके आधार नंबर टाइप करना है, आधार ओटीपी को सिलेक्ट कर लेना है और गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। तो आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। जो ओटीपी मैसेज के द्वारा प्राप्त हुआ है वो ओटीपी टाइप करना है। आई हेयर बाय स्टेट इसे सेलेक्ट कर लेना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों सबमिट हो जाएगा तो हमें एक रेफरेंस नंबर मिलेगा। इस रेफरेंस नंबर के द्वारा हम अपने फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं। मोबाइल नंबर पर मैसेज के द्वारा भी आपको रेफरेंस नंबर मिल जाएगा और 4 स्टेप कंप्लीट होंगे। जैसे जैसे स्टेप कंप्लीट होंगे तो मैसेज आपको मिलता रहेगा। अब हम चेक करते हैं स्टेटस। ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक कर देना है। फॉर्म सबमिट करने के बाद में जो रेफरेंस नंबर मिले हैं वो रेफरेंस नंबर हम टाइप करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो हमारे फॉर्म का स्टेटस है वो इस तरह से आ जाएगा। अगर करंट स्टेटस सबमिटेड दिखाया गया तो इसका मतलब आपका फॉर्म है वो अभी सबमिट हुआ है। बाकी के स्टेप आपको इस तरह से दिखाए जाएंगे। तो पहला स्टेप है हमने फॉर्म को सबमिट किया। उसके बाद में बीएलओ के द्वारा फॉर्म को वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद में हमारा जो निर्वाचन क्षेत्र है उसके द्वारा फॉर्म को वेरीफाई किया जाएगा और उसके बाद में ईसीआई के द्वारा हमारे फॉर्म को अप्रूव किया जाएगा। अगर किसी वजह से फॉर्म रिजेक्ट होता है तो वो यहाँ पर आपको रिजेक्ट होने का रीजन भी मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको फॉर्म सही भरना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। दोस्तों आज हमने आपको बताया नया वोटर कार्ड रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म 6 यानी कि एसआईआर वाला फॉर्म कैसे भर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।